हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर फर्स्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें देखते चलते हैं। आज के सेशन का हमारा चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले इसके राइटर कौन है और इसके कुछ सारांश हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, इसके राइटर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हो गई थी 1956 में। एक भारतीय न्यायविद थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे और राजनीतिक नेता थे। उन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता था। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। ठीक है, उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय और लंदन के कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टर की उपाधि उन्होंने कहाँ से प्राप्त की? लंदन विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय से। ठीक है, वह कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपने शोध के लिए एक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। ये रही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पिक्चर और इनकी छोटी सी परिचय। ठीक है, आगे है हमारी कहानी का सारांश। हमारा कहानी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका सारांश से आधुनिक समाज में श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए जरूरी माना जाता है। हमारा जो आधुनिक समाज है इसमें श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए जरूरी माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक रूप है। जाति प्रथा क्या है? एक श्रम विभाजन का रूप है। अगला पॉइंट है, जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन होता है। कैसे? देखिए, पुराने समय के लोग जो जिस पेशा में लग गए वह उस जाति के कहलाने लगे, लेकिन आधुनिक समाज में जन्म के आधार पर जाति बांट दी गई है। लेकिन आधुनिक समाज में जन्म के आधार पर जाति बांट दी गई, अर्थात आप ग्वाला के घर में जन्म लेंगे तो ग्वाला कहलाएंगे, यदि आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे तो ब्राह्मण कहलाएंगे, यदि क्षुद्र के घर में जन्म लेंगे तो आप क्षुद्र कहलाएंगे। अगला पॉइंट है, जाति प्रथा के कारण विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का करार दिया जाता है। देखिए, जाति जो बांटा गया था श्रम के आधार पर बांटा गया था, अर्थात कार्यकुशलता के आधार पर। लेकिन आधुनिक समाज अब श्रम के आधार पर ही व्यक्ति को ऊंच नीच की दृष्टि से देखता है, एक दूसरे में भेदभाव करना शुरू कर दिया है। जाति आधारित श्रम विभाजन को अस्वाभाविक और मानवता विरोधी बताया गया है। जातीय विभाजन जो है वो श्रम विभाजन का अस्वाभाविक विभाजन है और मानवता विरोधी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पिता जो काम करते थे वही काम पुत्र भी करेगा। ठीक है, पुत्र को अपना काम चुनने का स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला, जातीय आधारित श्रम विभाजन सामाजिक विभेद को बढ़ाता है। अगर जाति के आधार पर श्रम विभाजन किया जाए तो सामाजिक विभेद उससे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये आपके सारांश थे, क्लियर हुए? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, एनिहिलियन ऑफ कास्ट। एनिहिलियन ऑफ कास्ट से ही हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है। ठीक है, अर्थात एनिहिलियन ऑफ कास्ट का ही ये हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं, गुणाकर मूल्य हैं, महात्मा गांधी है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की जन्म कब हुई थी? तभी अभी आपको बताया कि भीमराव अंबेडकर जी की जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुई थी। 14 अप्रैल 1891। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो महू में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 में हुई। कब हुई थी? 1956 में, दिसंबर 1956 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? अर्थात हमें बताना है कि भीमराव किससे प्रेरित थे, किनको अपना गुरु मानते थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर
महात्मा बुद्ध को, कबीर को और ज्योतिबा फूले को अपना प्रेरक मानते थे। ठीक है, इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा वो ज्योतिबा फूले को अपना प्रेरक मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? ऑप्शन ए है पिछड़ा वर्ग, बी है सामान्य वर्ग, सी है दलित वर्ग, डी है मध्यम वर्ग। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जी दलित वर्ग से बिलोंग करते थे। किस वर्ग से? दलित वर्ग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, जातिवाद के प्रेरकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है? ऑप्शन दिया है मजदूरी प्रथा का, जाति प्रथा का, बाल मजदूरी प्रथा का, समर सप्ताह का। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, संवैधानिक है। तो देखिए, जाति प्रथा अस्वाभाविक श्रम विभाजन है या अमानवतापूर्ण श्रम विभाजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्वाभाविक श्रम विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? हमें बताना है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या माना गया है। ऑप्शन ए कह रहा है मनुष्यों की रुचि के आधार पर बांटा गया है, बी कह रहा है रोजगार सृजन के आधार पे, सी कह रहा है पैतृक पेशा के आधार पे, डी कह रहा है कौशल क्षमता के आधार पे। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन जो है पैतृक पेशा के आधार पर बांटा गया है, अर्थात उनके पूर्वज जो कार्य करते थे उस आधार पे उनकी जाति मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी रूपांतरित है? तो देखिए, श्रम विभाजन का लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, किंतु इन्होंने इंग्लिश में बुक लिखी थी, उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललन सिंह ने, ललन सिंह यादव ने। हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललन सिंह यादव ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, जाति प्रथा मनुष्यों के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है? हमें बताना है जाति प्रथा मनुष्यों के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है। ऑप्शन ए कह रहा है मनुष्यों के पेशे को बढ़ाता है, बी कह रहा है यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देता है, सी कह रहा है यह मनुष्यों को रोजगार मुखी बनाता है, डी कह रहा है यह मनुष्यों को पेशा के लिए दक्ष बनाता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देता है। जाति प्रथा जो है मनुष्य को एक ही पेशा में बांध देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ उपेक्षा होता है, उपहास होता है, अवलंबन होता है, आडंबर होता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विडंबना का अर्थ होता है उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना। अगला क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। हमें बताना है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? जाति प्रथा है, सुशासन है, भाईचारा है, कानून व्यवस्था है। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा होगा। क्या होगा? भाईचारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, अर्थात उन्हें कौन प्रेरित करते थे? महात्मा गांधी करते थे, ज्योतिबा फूले करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले करते थे, विवेकानंद करते थे। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुल्ले। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? हमें बताना है कि किसके प्रोत्साहन पे बाबा साहब जो है उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए थे। ऑप्शन ए कह रहा है काशी नरेश के, बी कह रहा है पटियाला नरेश के, सी कह रहा है बदौड़ा नरेश के, डी कह रहा है दरभंगा नरेश के। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसके कहने पे गए थे? बदौड़ा नरेश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? हमें बताना है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ और किसको बांटता है? श्रमिक विभाजन है, दलित विभाजन है, सभ्य जनों का विभाजन है, या कुशल व्यक्ति का विभाजन है।
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ एक कुशल व्यक्ति का भी विभाजन कर देता है, उसे एक ही पेशा में बांध देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। ऑप्शन ए, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। बी कह रहा है यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है। सी कह रहा है यह रोजगार वर्धक है। डी कह रहा है यह वर्ण विभेद दूर करता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 से कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता के विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? हमें बताना है किस व्यवस्था के तहत मनुष्य को उसकी निजी क्षमता के विचार किए बिना उसके पेशा का निर्धारण कर देती है। ऑप्शन ए कह रहा है जाति व्यवस्था, बी कह रहा है शासन व्यवस्था, सी कह रहा है मध्य युगीन व्यवस्था, डी कह रहा है आधुनिक व्यवस्था। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जाति व्यवस्था आपके क्षमता का बिना विचार किए हुए, बिना परीक्षण दिए हुए एक ही पेशा में बांध देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 से आधुनिक मनु कहा जाता है। हमें बताना है कि इनमें से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी महात्मा गांधी को, सी सच्चिदानंद सिन्हा को, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। मनु कौन थे? तो ये सृष्टि के प्रथम पुरुष माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? हमें बताना है भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। महात्मा गांधी है, भीमराव अंबेडकर है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। और भीमराव अंबेडकर जी का भारतीय संविधान में योगदान क्या है? यह 7 सदस्य समिति के अध्यक्ष थे। इनके समिति का नाम था प्रारूप सभा। इनका काम था संसद द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं उन्हें एक पृष्ठ पर लिखना। ठीक है, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22 से डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशन हो चुकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक पुस्तक है वाङ्मय, वह कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। कितने? 21 खंडों में। अगला क्वेश्चन नंबर 23 से आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, डी जाति विभाजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रम विभाजन को सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है, यहीं पे आपका सेशन समाप्त होता है। अगर सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।